दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपनी कुशल बुद्धि और कमाल की रणनीति के आगे बड़े से बड़े दुश्मन को भी घुटने टेकने को मजबूर कर दिया था। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु दो तरह की होते हैं, एक जिनको हम देख सकते हैं और दूसरे वो जो अदृश्य होते हैं, यानी छिपकर वार करते हैं, जैसे बीमारियां होती हैं। लेकिन दोस्तों, अगर शत्रु को हराना है तो चाणक्य की इन 5 नीतियों को जीवन में उतारने और दुश्मनों को पराजित करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इससे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, आचार्य चाणक्य का मानना था कि जीवन में सुख और दुख का आना जाना चलता रहता है। जो व्यक्ति इससे विचलित ना होकर अपने सभी कर्तव्यों और दायित्वों को पूरी तरह से निभाता है, सिर्फ वो ही समाज में मान, सम्मान और प्रतिष्ठा हासिल करता है। तमाम बाधाओं के बावजूद जो व्यक्ति पूरी लगन के साथ अपने लक्ष्य की ओर मेहनत करता है और अपने लक्ष्य को पाकर ही दम लेता है, ऐसा व्यक्ति समाज में मान और सम्मान तो पाता ही है, साथ ही दुश्मन भी उसके पीठ के पीछे तारीफ करते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में खास मुकाम हासिल करते हैं और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। जो व्यक्ति कामयाब होने के बावजूद कभी सीखना नहीं छोड़ता, वो हमेशा ज्ञान अर्जित करने के लिए तैयार रहता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए भी प्रेरणा का पात्र बनता है। उस पर माता सरस्वती की कृपा हमेशा बनी रहती है। जो लोग हालात विपरीत होने के बावजूद समय के आगे घुटने नहीं टेकते, बल्कि मुश्किल के समय में अपनी ताकत को पहचान कर मेहनत करते हैं, ऐसे लोग जीवन में अपना लक्ष्य जरूर प्राप्त करते हैं और सभी का प्रशंसा के पात्र भी बनते हैं। जो लोग जीवन भर अपने कौशल में वृद्धि करते रहते हैं, किसी भी काम से नहीं घबराते हैं, ऐसे लोग हर तरह के कार्य में अपना योगदान देने में सक्षम होते हैं और हर जगह सम्मानित होते हैं। इसलिए इन लोगों का सबसे ज्यादा दुश्मन होते हैं। नंबर 2, आचार्य चाणक्य ने बताया है कि दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अगर वो आपको पीड़ा दे रहा है तो उसके सामने खुश रहना चाहिए। चाणक्य के अनुसार दुश्मन के लिए ये ऐसा सजा है जिसका कोई इलाज नहीं। दुश्मन पर जीत हासिल करने का ये अचूक उपाय है जिसमें ना तो किसी हथियार की जरूरत है और ना ही सहयोगियों की। आप अकेले ही खुश रहकर दुश्मनों को ऐसा दर्द दे सकते हैं जो सीधे उनके कलीजों पर वार करेगा। एक विरोधी अपनी दुश्मनी निकालने के लिए सदा व्यक्ति को तकलीफ में देखना चाहता है, लेकिन अगर आप उसके सामने हर परिस्थिति में खुश रहने की कोशिश करेंगे तो ये ही उसके मुंह पर कठोर जवाब होगा। साथ ही हंसते हंसते परेशानियों का हल निकालना भी आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि ऐसे करने से दुश्मनों का दिमाग काम करना बंद कर देता है और ये उसके लिए सबसे बड़ी सजा होगी। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा मौका आता है जब कोई अपना हमें धोखा देता है, पीठ के पीछे वार करता है। ऐसे हालत में व्यक्ति अपने करीबियों को सजा नहीं दे पाता, क्योंकि वो तो अपने दिल के करीब होते हैं। लेकिन ऐसे मौके पर सबक सिखाना है और बदला भी लेना चाहिए, इसलिए उसके सामने हमेशा अपना मिजाज खुश रखिए। सिर्फ ऐसा करके आप उसे जिंदगी भर की सजा दे सकते हैं और बिना युद्ध के उसे परास्त भी कर सकते हैं। नंबर 3, दोस्तों, सफल व्यक्ति के दुश्मन तो होते ही हैं, लेकिन ऐसे लोगों के भी कई दुश्मन ऐसे भी होते हैं जो सफल होने की राह में आगे बढ़ रहे होते हैं। जाहिर है कि कई बार ये दुश्मन तगड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि खुद को अपने शत्रुओं से बचा कर रखा जाए। महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य जी ने शत्रु से बचने और शत्रु को टक्कर देने के खास तरीका बताए हैं। यदि उन्हें अपना लिया जाए तो ताकतवर से ताकतवर दुश्मन भी आपके आगे घुटने टेक देगा और आपके सामने पानी पानी हो जाएगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कभी भी अपने दुश्मन को कमजोर ना समझें। उससे टक्कर देने के लिए उसकी ताकत का सही अंदाजा लगाना भी बहुत जरूरी है, तभी आप उसकी कमजोर जगहों पर वार करके आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन कभी भी हार मत माने। दुश्मन चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, घबराए नहीं और ना ही ताकतवर दुश्मन को देखकर हिम्मत हारना चाहिए। अपनी हिम्मत और बुद्धिमानी का सही से उपयोग करके अपनी ताकत बढ़ाएं। एक न एक दिन आपके सामने अपने दुश्मन जरूर घुटने टेक देगा। ताकतवर दुश्मन का सामना करने के लिए और उससे हराने के लिए खुद पर यकीन होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि शत्रु कभी न कभी गलती जरूर करेगा और आप उसका फायदा उठाकर जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन हमेशा अपने गुस्से पर काबू रखें, क्योंकि ये गुस्सा
जीता हुआ युद्ध को भी हरा सकता है। गुस्से में व्यक्ति सोचने समझने की शक्ति खो देती है। इसलिए गुस्से पर काबू रखें और शत्रु की हर चाल पर नजर रखें। आप जरूर जीतेंगे। यदि दुश्मन आपकी तरह बलवान है तो आप उसे अपनी नीतियों के दम पर फंसाएं ताकि वो बाहर ना निकल सके। शत्रु को टक्कर देना है तो उसकी कुंडली निकाले, अर्थात उसके बारे में हर एक बात की जानकारी रखें। शत्रु सदैव आपकी लापरवाही का लाभ उठाने का प्रयास करता रहता है, इसलिए हमेशा सतर्क भी रहना चाहिए और हमेशा शांति से काम ले। चाणक्य कहते हैं कि बदले की भावना में व्यक्ति इतना डूब जाता है कि अपनी क्रोध पर काबू नहीं रख पाता है और ऐसे में खुद का नुकसान कर बैठता है। लेकिन आपकी इस कमजोरी का शत्रु आसानी से फायदा उठाता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा शांत रहना चाहिए ताकि जो भी कार्य करे उससे सोच समझ कर करे। उदाहरण देते हुए आचार्य चाणक्य जी बताते हैं कि जैसे लकड़ी में स्थित आग उसे पूरी तरह से जलाकर भस्म कर देती है, उसी तरह इंसान के अंदर का क्रोध की आग उसकी बुद्धि को राख कर देती है। क्योंकि गुस्से में व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति जीरो हो जाती है और दुश्मन उसी का ही लाभ उठाता है। आचार्य कहते हैं कि अगर दुश्मन के आगे अपनी हार नजर भी आ रहा है तो शत्रु को उसकी भनक तक ना लगने दे, धैर्य से काम ले। अपने मन को शांत रखेंगे तो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, जिससे वो आपके सामने पानी मांगेगा। नंबर 4, चाणक्य नीति कहती है कि जब दुश्मन को परास्त करना हो तो अपनी रणनीति को किसी के सामने उजागर ना करें। ऐसे समय में व्यक्ति को अपनी योजनाओं को लेकर गंभीर रहना चाहिए। शत्रु के हर चाल पर नजर रखें और अपने आगे की प्लानिंग खुद तैयार करें। मदद के लिए उन्हीं को ही अपने साथ में रखें जो आपके सच्चे साथी हो। अगर हर किसी को अपनी योजनाओं के बारे में बता दिया तो शत्रु तक ये बात पहुंचने में ज्यादा देरी नहीं लगेगी। चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को हमेशा धनवान और सतर्क रहना चाहिए। दुश्मनों को हराने के लिए हर वक्त सतर्क रहना बहुत जरूरी है। सतर्क रहने से आप अपने दुश्मन की चाल को पहले से ही समझ जाएंगे और किसी भी परेशानियों में नहीं फंसेंगे। इसलिए जरूरी है कि व्यक्ति हमेशा सतर्क रहे। दोस्तों, इज्जत कभी मांगने से नहीं मिलता, उसके लिए योग्य बनना पड़ता है। जब तक आप किसी भी क्षेत्र में परफेक्ट नहीं होंगे या फिर अपने काम में नाम नहीं कमाएंगे तब तक आपको इज्जत नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए भगवान श्री कृष्ण जब अपनी मामा कंस के दरबार में जा पहुंचे थे तो कंस ने उनका मजाक उड़ाया था। फिर जब श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक शक्ति दिखाया तो कंस ने भी सिर झुका लिया। ये एक सच्चाई है कि हीरा चमकने के बाद ही कीमती होता है, वरना हीरा भी पत्थर ही कहलाता है। दोस्तों, अगर आपको अपने क्षेत्र में कामयाब होना है तो अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। अगर कोई बार बार अपमान भी करे तो भी अपने अंदर अपमान की आग को जलाए रखें और उसको सही दिशा में इस्तेमाल करें। देखिएगा, दुनिया आपके सामने सिर झुकाएगी, क्योंकि ना ये दुनिया जब तक चमत्कार नहीं दिखता तब तक नमस्कार नहीं करता। इसीलिए आप इस दुनिया को पहले चमत्कार दिखाना होगा, तभी जाके लोग आपको नमस्कार करेंगे। नंबर 5, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि आम तौर पर जब कोई आपको अपमान करते हैं और अगर आप भी उसे उसकी भाषा में जवाब देंगे तो ये हो सकता है कि आपको कुछ देर के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन ये आपको मानसिक रूप से बाद में परेशान करेगा और वो पल आपके लिए बुरी बनकर रह जाएगा। सिर्फ यही नहीं, समाज में आपकी इज्जत भी कम होगी। अपमानित होने पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो समझदारी से काम लेते हैं, लेकिन अगर अपमान होने पर यदि आप कोई रेस्पॉन्स ना दे, यहाँ तक कि कोई फेशियल एक्सप्रेशन भी ना दे। उदाहरण के तौर पर जब एक हाथी रास्ते से गुजरता है तो कई कुत्ते उसे देखकर भौंकते हैं, लेकिन हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा सब कुत्ते पर ही हंसते हैं। ये आपने भी देखा होगा। इसलिए भौंकने वालों को भौंकने दो, भौंकना ही उनका काम है, लेकिन हम सफल होकर दिखाएंगे, ये हमारा काम है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।